दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करेंगे। लोगों को नींद की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छी नींद के लिए अच्छी पॉस्चर होना बहुत ज़रूरी है के बारे में। अच्छी नींद को चाहिए सही पोस्चर। दोस्तों, आप जानते हो कि आयुर्वेद में आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य को स्वस्थ रहने के लिए 3 स्तंभ बताए गए हैं। दोस्तों, इन तीनों का संतुलित रहने से ही हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। दोस्तों, इनका संतुलित बनाए रखने के लिए शास्त्रों या पवित्र ग्रंथों में जो नियम लिखे गए हैं उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारा शरीर स्वस्थ बने रहने के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, अच्छी नींद के लिए सही जीवन शैली एवं सही पोस्चर का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुबह उठने पर हाथ में भारीपन या गर्दन में लचक दर्द महसूस होती हो? अगर हाँ तो दोस्तों संभव है कि आप इस तरह सोए हैं कि हाथ पर देर तक काफ़ी दबाव पड़ा है। दोस्तों, सोते समय हमारे शरीर के किसी भी एक हिस्से या जोड़ पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, बिना किसी खास कारण या बदलाव के नींद आने में परेशानी हो रही हो तो अपनी सोने की मुद्रा पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, विशेषज्ञ हमेशा पीठ के बल लेटने को कहते हैं। दोस्तों, इस तरह शरीर के किसी हिस्से पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, पर लगातार पीठ के बल लेटे रहने से शरीर के पिछले हिस्से पर दबाव पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में घुटनों या पिंडलियों के नीचे तकिया रखकर सोइए। इससे पोस्चर के साथ खून का संचार भी सही रहता है। करवट लेकर सोइए। दोस्तों, बाईं तरफ करवट लेकर लेटना सबसे अच्छा पोस्चर माना जाता है। दोस्तों, इससे खर्राटों की दिक्कत में भी आराम मिल सकता है। पर दोस्तों, लगातार एक ही करवट सोए रहना सही नहीं होता। दोस्तों, इससे घुटनों और कमर पर गलत असर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इस मुद्रा में कमर मुड़ती है और घुटने एक के ऊपर एक आकर रगड़ खाते हैं। दोस्तों, जोड़ों के दर्द भी बढ़ सकता है। दोस्तों, बेहतर है कि करवट बदलते रहिए। करवट में सोते समय घुटनों के बीच में तकिया लगाकर भी सोइए। इसमें एक पैर को दूसरे पैर पर दबाव कम पड़ेगा। दोस्तों, करवट लेकर सोते समय कंधा बिस्तर को छूना चाहिए, यानी दोस्तों बाकी शरीर की सीध में होना चाहिए। घुटनों के बीच में तकिया लगाइए। अगर कमर और बिस्तर के बीच ज़्यादा गैप रहता है तो छोटे तकिया का सहारा ले लीजिए। पेट के बल सोते हैं तो हाँ, ठीक है कि पेट के बल सोने पर आराम मिलता है, पर इससे पेट ही नहीं दबता, गर्दन व शरीर के पीछे के हिस्से पर भी गहरा दबाव पड़ता है। पर दोस्तों, अगर आपको पेट के बल लेटने पर ही आराम मिलता है या सोते हैं तो बेहतर है कि पेट के निचले हिस्से में तकिया लगाकर सोइए। इससे पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा। अचानक से न उठिए। दोस्तों, उठते समय करवट लेकर उठिए। सबसे पहले करवट लीजिए और बिस्तर के किनारे पर हाथ रख उठकर बैठ जाइए। अब हल्के से झुके और फिर खड़े हो जाइए। सही तकिए का इस्तेमाल करिए। दोस्तों, हमारी गर्दन की संरचना पूरी तरह सीधी न होकर थोड़ी आगे की ओर झुकी होती है। दोस्तों, सोते समय इस घुमाव को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत मोटा या बहुत पतला तकिया गर्दन को नुकसान पहुंचाता है। कमर व मांसपेशियों पर खूब जोर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर गर्दन व कमर दर्द की समस्या रहती हो तो सिर के नीचे तकिया नहीं लगाइए। दोस्तों, ज़रूरत महसूस हो तो तौलिया को मोड़कर लगाइए। कुल कुल मिलाकर तकिया ऐसा होना चाहिए जिससे गर्दन को हल्का घुमाव बना रहे और सिर बाकी शरीर से न बहुत ऊंचाई पर हो
और न ही नीचे की ओर झुका हुआ हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।